हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर चले जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसकी एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक अच्छे से पढ़ाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 5.7 पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या देके रखा है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमसे बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है। क्या राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। तो हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि हाँ भैया, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। हमसे पूछा जा रहा है रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं क्या वो इक्वल लेंथ के रहते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले राइट एंगल का पूछा जा रहा था, तो आप देख सकते हो सभी एंगल्स आपको बिल्कुल 90 डिग्री के दिख रहे होंगे, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया। फिर बोला जा रहा है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल लेंथ के रहते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों जो है अपोजिट एंगल्स हैं, सॉरी अपोजिट साइड्स, ये दोनों जो है वो अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों जो है वो सब अपोजिट साइड्स हैं, दोनों ही क्या है, इक्वल लेंथ की हमें दिख रही है। तो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी ट्रू लिख देंगे। ठीक है, फिर बोला जा रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। क्या बोला जा रहा है, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर हम स्क्वायर अब ड्रॉ कर देंगे। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो उसमें जो डायगोनल्स रहते हैं, ये हो गया एक डायगोनल, ये हो गया दूसरा डायगोनल, तो जो डायगोनल्स रहते हैं वो परपेंडिकुलर रहते हैं। क्या एक दूसरे के, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। क्या, तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स जब जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ट्रू दे के रखी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर हम रोम्बस की साइड्स की बात करें तो क्या उसमें इक्वल लेंथ होती है, मतलब सारी जो चारों साइड्स होती हैं, क्योंकि रोम्बस में आपको पता ही होगा 4 साइडेड फिगर है। अगर चारों साइड्स हैं तो चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। क्या, तो यहाँ पर हम रोम्बस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 4 साइड्स हैं, चारों ही इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। बोला जा रहा है अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें जिसमें अपोजिट साइड्स क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, तो उनमें जितने भी साइड्स होते हैं, मतलब 4 साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में, तो चारों साइड्स क्या इक्वल लेंथ के रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो आप देख पाओगे कि अपोजिट साइड्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और हो सकता है अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल भी हो, लेकिन क्या आपको अपोजिट साइड्स के अलावा चारों साइड्स से इक्वल लेंथ की दिख रही है क्या? क्या ये लेंथ सब इक्वल दिख रही है? नहीं दिख रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दे के रखी हुई है। जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल लेंथ की हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है,
आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रपेजियम आर पैरेलल, हमसे पूछा जा रहा है जो ट्रपेजियम रहता है उसके जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं क्या? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रपेजियम बना देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, ये ट्रपेजियम बन गया। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर ट्रपेजियम का जो ये पेयर है ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। लेकिन अगर ये पेयर, ये दोनों अगर लाइंस हम देखते हैं तो ये बिल्कुल भी पैरेलल नहीं दिख रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को भी एक्सटेंड किया, तो आगे जाके वो मीट कर जाएंगी, इसलिए पैरेलल लाइंस नहीं है। एक पेयर हमें ट्रपेजियम में मिल जाता है जो कि पैरेलल होगा, लेकिन एक पेयर नहीं मिलता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अपोजिट साइड्स जो रहती है ट्रपेजियम की वो पैरेलल ही रहती है, तो ये गलत बोला जा रहा है। अगर ये देके रखा होता क्वेश्चन में कि एक पेयर पैरेलल रहता है अपोजिट साइड का तो हम ट्रू लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी अपोजिट साइड्स की बात हो रही है तो यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दे के रखी है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड। क्या बोला जा रहा है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, हमें रीजंस देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, A square can be thought of as a special rectangle। हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। तो इसका हमें रीजन देना है, तो रीजन क्या देंगे, यहां पर हम लिख देंगे a rectangle with all its sides equal, a rectangle with all its sides equal will become a square। क्या देके रखा है, यहाँ पे बोला जा रहा था सबसे पहले तो कि हम स्क्वायर को एज स्पेशल रेक्टेंगल भी सोच सकते हैं, तो उसका हमें रीजन बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर रेक्टेंगल की बात करें, हमें रेक्टेंगल में पता है कि सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में भी पता है सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की बात करें, हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, स्क्वायर में हमें पता है सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल के सारे साइड्स इक्वल कर देंगे तो वो स्क्वायर ही तो हो जाएगा, तो वही रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो हम बिल्कुल यहाँ पे स्पेशल रेक्टेंगल बोल सकते हैं स्क्वायर को, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल को हम स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजन क्या लिखेंगे, अ पैरेललोग्राम with all its angles equal to 90 degree will become a rectangle। अगर पैरेललोग्राम की बात करें, अगर पैरेललोग्राम सबसे पहले तो कैसे बनेगा, जस्ट अभी बना के भी बताया था, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। अगर इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को, यहाँ पे एंगल्स हमें अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। राइट एंगल तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं दिख रहा, लेकिन बोला जा रहा है अगर पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को हम 90 डिग्री का कर दें, 90 डिग्री का बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्रेट बना दे, तो वो एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा, ठीक है। अ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री विल बिकम अ रेक्टेंगल। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल जो है हम उसे स्पेशल पैरेललोग्राम का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। बोला जा रहा है कि स्क्वायर को हम स्पेशल रोम्बस बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब सी पॉइंट क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। तो अगर हम रोम्बस की बात करें, अ रोम्बस with all its angles equal to 90 degree will become a square। सबसे पहले अगर हम रोम्बस और स्क्वायर की बात करें, सिमिलर फीचर क्या है, स्क्वायर में भी सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। और डिफरेंशिएट करें तो हमें पता है स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर का होता है एंड रोम्बस में 90 डिग्री के बराबर का एंगल नहीं रहता है, ठीक है, हमें इतना पता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर रोम्बस के एंगल्स को हम 90 डिग्री का बना दे, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर बना दे, तो वो एक स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर बोला जा रहा था स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, रीजन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। बोला जा रहा है स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम को हम क्वाड्रिलेटरल्स बोल सकते हैं, ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं। रीजन क्या रहेगा, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम they all have four sides. They all have four sides. Therefore, they all are क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम में चार चार साइड्स होती हैं, सभी 4 साइडेड फिगर है, इसलिए हम उन्हें क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है एंड उसमें 4 साइड्स रहती हैं, ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद लास्ट क्या है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या? तो यहाँ पर रीजन क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं, हमें पता ही है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, पैरेललोग्राम ही कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर are parallel, so it is a parallelogram, ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड, अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला जा रहा है, एक फिगर को हम रेगुलर तब बोलते हैं जब उसके सारे ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है कि हमें कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं
तो हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स रहते हैं, 4 साइड्स, ठीक है। और अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स है तो चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, और चारों ही एंगल्स, जो 4 एंगल्स रहते हैं वो चारों ही एंगल्स क्या रहने चाहिए, वो भी इक्वल रहने चाहिए, तभी वो रेगुलर कहलाया जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ऐसा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि उसमें चारों साइड्स एंड चारों एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इक्वल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं एज यू ऑल नो, एंड साइड्स भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहां पर हम लिख लेंगे द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।